हेलो एवरीबॉडी। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है और अभी यहाँ तक हमने देखा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा है कि कैसे सॉल्व किया देखा है हमने। ये भी भी आप देख लेना कैसे क्या है। और ये जो टिक मार्क किया होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है जो टिक मार्क किया है। ठीक है, ये सभी होमवर्क है। ये होमवर्क है, ये टिक मार्क किया है, इसका आंसर ये है। ये दूसरा है, उसका आंसर ये है। ये 0.9925 दूसरा है, इसका आंसर है 0.9925। तीसरा है, इसका है 1.4281। ये सातवां, इसका आंसर है 0.3337 0.3937 है। 0.3937। ये नौवां है, इसका आंसर है 1.685। 11वां, इसका आंसर है 0.3893। ठीक है, ये वाला होमवर्क। पहला इसका आंसर है 10 डिग्री, दूसरे का आंसर है 25 डिग्री, तीसरे का आंसर है 81 डिग्री, चौथे का आंसर है 70 डिग्री 12 मिनट। आठवां आंसर है, आठवें का आंसर है 63 डिग्री 29 मिनट। इसका आंसर है 25 डिग्री 15 मिनट। ये पहला है, इसका आंसर है 0.4357। ये तीसरा है, इसका आंसर है, इसके तीन आंसर है। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, ये इन नहीं है, आई एन नहीं है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का आंसर है 1.0514। टेन थीटा का आंसर है 3.0777। कॉट थीटा का आंसर है 0.3249। तो आपको ये सब सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी जाएगा। अभी हम देखेंगे रेशियोज फॉर द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री विच आर यूज ऑफन। ये हमें टेबल है, पता है, स्कूल में हमारा हुआ ये, लेकिन स्कूल में पूरा था। यहाँ सिर्फ साइन कॉस टेन है, बराबर। सेक कोसेक कोट इसमें नहीं है। हमें इतना ही टेबल बाय हार्ट करना है। फर्स्ट ईयर में इतना ही है, सेकंड ईयर में आगे है दूसरा, लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना ही है फिलहाल। ठीक है, तो ये टेबल जो है, ये टेबल पूरा आपको बाय हार्ट करना है। जो जो मैंने टिक मार्क किया है वो सब जो जो हमने
टिक मार्क करके सॉल्व किया है वो सब अपने रजिस्टर में लिखना है। जो भी आपको होमवर्क दिया है वो प्रैक्टिस करके आपको रजिस्टर में लिखना है, ठीक है। तो ये टेबल आपको बाय हार्ट करना है। आपको ये टेबल बाय हार्ट होगा तो ही हम ये जो है आगे सम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। तो ये स्टैंडर्ड है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या वैल्यू है, 0। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो ये आपको टेबल बाय हार्ट करना है। तो इसके ऊपर से सम देखेंगे। रेशियोज फॉर द एंगल्स। पहला क्वेश्चन से सॉल्व tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अभी जो टेबल है उसमें tan 45 डिग्री का क्या है वैल्यू दिया है, देखिए क्या वैल्यू है। tan 45 डिग्री कितना है, ये tan है, ये 45 डिग्री क्या है, 1। तो 1 लिखा। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री क्या वैल्यू है, √3/2। तो √3/2 लिखा। अभी आगे माइनस ये है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस का माइनस आया, ये प्लस का प्लस आया और माइनस का माइनस आया। अभी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू है, √3/2। तो √3/2 डाला तो क्या आया, 1। tan 45 डिग्री का 1 प्लस का प्लस cos 30 डिग्री का √3/2, ये माइनस का माइनस, साइन 60 का √3/2। ये वैल्यू कहाँ से मिला, हमारा टेबल पे से जो हमने बाय हार्ट किया है टेबल। तो इसलिए आपको टेबल बाय हार्ट करना है, वो पूरा वैल्यू आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो टेबल बाय हार्ट हो जाएगा तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया, 1 प्लस √3/2 माइनस √3/2। तो ये प्लस √3/2 और ये माइनस √3/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। तो इसका क्या आंसर आया, 1, ठीक है। अभी सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है क्वेश्चन, सॉल्व 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 माइनस 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए 3 का 3 हमने लिखा यहाँ पे 3 का 3, ये 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। ये 3 sin स्क्वायर 30 है, ऐसा लिखा है। तो ये 3 क्या है, यहाँ पे क्या है, वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर 30 को ये 3 मल्टीप्लाई है, ये डायरेक्ट लिखा है ना यहाँ पे। तो डायरेक्ट लिखा है मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है, बराबर, ये बीच में ये मल्टीप्लाई है। अभी ये साइन स्क्वायर 30 दिया है, बराबर। यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 दिया है, साइन 30 नहीं दिया है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 30 है, टेबल में तो साइन 30 है। तो ये साइन स्क्वायर 30 वो स्क्वायर का हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ साइन 30 जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, तो उसका वैल्यू देखेंगे क्या है, साइन 30। साइन 30 क्या है, 1/2। तो ये साइन 30 का वैल्यू डाला 1/2 और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसलिए 1/2 का हमने ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर 30 है तो इसलिए हमने ये जो साइन 30 का वैल्यू मिला टेबल का 1/2 मिला, तो उसका हमने स्क्वायर लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिया। ये प्लस का प्लस आ गया 4, ये भी कुछ नहीं है, ये तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया।
ये भी मल्टीप्लाई है। 4 cos स्क्वायर 45 मतलब ये 4 cos स्क्वायर 45 को मल्टीप्लाई है। अभी cos स्क्वायर 45 दिया है तो स्क्वायर को हम बाद में करेंगे। तो cos 45 का वैल्यू क्या है टेबल में? cos 45 क्या है? 1/√2। तो 1/√2। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर है तो इसलिए ब्रैकेट को ये जो वैल्यू हमें टेबल पे से मिला उसका हम स्क्वायर करेंगे। माइनस का माइनस, 2 का 2। अभी tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का क्या वैल्यू है? tan 45 डिग्री क्या है? 1। ये 1। अभी यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए ये ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या है? 1/4 प्लस 4 का 4। अभी 1/√2 का स्क्वायर क्या है? ये ब्रैकेट का स्क्वायर है। 1 का 1 और √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 माइनस 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो 2 इंटू 1। तो ये सॉल्व करेंगे। ये 3 इंटू 1 मतलब 3/4 प्लस 4 इंटू 1 ये 4 इंटू 1 4 आएगा तो ये 4/2 माइनस ये 2। तो ये 4/2 है तो 2 2 जा 4, ये जाएगा कट हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3/4 प्लस ये 2 ये माइनस 2। तो ये प्लस 2 माइनस 2 कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 3/4। तो 3/4 कितना आता है? 0.75। ठीक है, ये आंसर मिल गया। तीसरा है भी प्रूव sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री ब्रैकेट में कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस ये जो क्वेश्चन है। तो अभी sin 30 डिग्री क्या है टेबल में देखिए। sin 30 डिग्री क्या है? 1/2। तो 1/2 डाला प्लस tan 45 डिग्री क्या है? tan 45 डिग्री क्या है? 1। तो 1 और ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे ब्रैकेट डाला। कोसेक 30 डिग्री क्या है? कोसेक 30 डिग्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दिया गया नहीं, मतलब कोसेक 30 डिग्री मतलब क्या है? अभी देखो, ये कैसा सॉल्व करेंगे? हमें कोसेक 30 डिग्री निकालना है। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री निकालना है। ये टेबल में है क्या? यहाँ पे अभी टेबल में कोसेक नहीं है, साइन है, कॉस है, टेन है। ठीक है, मतलब बट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये स्टैंडर्ड है, बराबर ना? देखो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, देयरफॉर कोसेक यहाँ पे 30 डिग्री ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री। थीटा मतलब क्या? एंगल ना, थीटा मतलब क्या है? एंगल है।
तो यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री कितना है 1/sin 30 डिग्री कितना है, टेबल में देखिए, टेबल में अभी sin 30 डिग्री sin 30 कितना है टेबल में 1/2, sin 30 कितना है 1/2। तो ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये 1 ये 2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो कितना आएगा 1 × 2 2/1 कितना आएगा आंसर 2। तो कितना है cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, बराबर। ये आंसर आ गया cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये देखो ये क्या लिखा cosec 30 कितना है 1/sin 30 डिग्री, यही आया ना। वैसे ही सेक का है sec 60 मतलब कितना आएगा sec 60। अभी sec 60 डिग्री सॉरी sec 60 डिग्री कितना sec थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। देयरफॉर sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 60। तो 1/tan 60, tan 60 कितना है टेबल में tan 60 कितना है tan 60 कितना है √3। तो सॉरी सेक सॉरी ये गलत है सेक 60 डिग्री निकालना है, सेक 60 डिग्री हमें निकालना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बराबर। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना है cos 60 डिग्री कितना है तो cos 60 डिग्री कितना है 1/2, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। सेक 60 कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो ये ऐसा ले लिया 1/2 tan 45 का 1 cosec 30 डिग्री मतलब 1/2 प्लस sec 60 कितना है 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू ये जो है वैसा है ब्रैकेट में 1 इंटू 2/1 क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे है छेद में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये प्लस का प्लस ये भी ऐसा हो जाएगा 1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, बराबर ना। अगर ये चीज़ ऊपर जाती है
1/2 ऊपर जाती है तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ऐसा ये उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1, ये 2 का 2 प्लस ये 2 इंटू 1 2, तो 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट में 4, तो 4 इंटू 1 कितना आता है 4, तो 1/2 का 1/2 प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4। आगे ये है सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 4 8, तो 1 प्लस 8 अपॉन ये 2 का 2 नीचे आएगा 6 डिनोमिनेटर 6 है ना, तो 1 प्लस 8 9 9/2, तो 9/2 को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा बेचो काट 2 4 था 8 प्लस 1, तो ये 9/2 हो जाएगा। तो 4 1/2 हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे किया कन्वर्ट, देखो ये 2 इंटू 4 प्लस 1/2 कितना होगा 9/2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आंसर मिल गया। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर है 0.1, इसका आंसर है 0.612, तीसरे का आंसर है 1/2। आपको इस खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ये हमारा यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। आपका एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वो आपको इलेक्ट्रिशियन के सर जो है नरेश सर आपको वो पढ़ाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने शुरुआत से जो भी स्टार्टिंग से अब तक जो भी सीखा है, ITI में सीखा है, ऑनलाइन सीखा है, जो भी मैंने सिखाया है वो सभी आपको स्टार्टिंग से अब तक का वर्कशॉप कैलकुलेशन का वो सिलेबस है, वो आपको उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको यशवंत नरेश सर सिखाएंगे। तो आपका यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करो, जो भी आपको होमवर्क दिया है वो आप प्रैक्टिस करो। पहले तो आप जो जिस चैप्टर में फार्मूले वो सब फार्मूले बाय हार्ट करो, जो स्टैंडर्ड है, जो टेबल है, जो बाय हार्ट करना है, जिसके डिपेंड में आपको सम सॉल्व करने हैं, कि जिसके थ्रू आपको सम सॉल्व करने हैं, टेबल है, स्टैंडर्ड है, तो वो सब आप पहले बाय हार्ट करो और बाद में सम सॉल्व करो। क्योंकि आप बाय हार्ट करके सम सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा, आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे क्या करना है। सभी चैप्टर के फार्मूले बाय हार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्कशॉप के क्वेश्चन सभी पोर्शन कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग से अब तक जो भी कुछ सिखाया है मैंने, स्टार्टिंग से आपके वर्कशॉप रजिस्टर में है लिखा है मैंने, जो क्लास में सिखाया है, जो यहाँ सिखाया है, वो सभी आपको आपका सिलेबस है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ठीक से पढ़ाई करो एग्जाम की, और जो भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सम सॉल्व करने की खुद से बिना देखे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। 1 से 20 तक का जो भी है टेबल, पहाड़े हम जो है पहाड़े हम पाठ करते, पहाड़े मराठी में जिसे हम बोलते पहाड़े पाठ करना है, तो 1 से 20 तक का टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए टेबल। तो टेबल भी आप वो टेबल के लिए आप 15 मिनट निकालो रोज, फार्मूला बाय हार्ट करने के लिए रोज आधा घंटा निकालो, स्टैंडर्ड बाय हार्ट करने के लिए रोज 15 मिनट निकालो, मतलब 1 घंटा तो आप
रोज का 1 से 1.5 घंटा वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए निकालो। रोज का रोज ये सब चीज़ करो, आपके दिमाग में ये सब चीज़ बैठ जाएगा। फार्मूले आप रोज का रोज फार्मूले बाय हार्ट करेंगे तो फार्मूले आपके बाय हार्ट हो जाएंगे। रोज का रोज टेबल 1 से 20 तक के टेबल आप बाय हार्ट करेंगे तो आपके टेबल भी बाय हार्ट हो जाएंगे, पाड़े वही पाड़े। तीसरा, आप रोज स्टैंडर्ड पढ़ोगे बाय हार्ट करोगे तो आपके स्टैंडर्ड टेबल जो है वो बाय हार्ट हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल ये सब। तो आप एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करो, एक परफेक्ट प्लानिंग करके पढ़ाई करो। ऐसे कुछ भी करने का नहीं, परफेक्ट प्लानिंग करके पढ़ाई करो, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एकदम इजी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखेंगे, जितना सीख सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन सीखना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।